उस घर में इसके नाम पर दूसरी औरत पड़ी भी है। अरे तो क्या हुआ, शरन इसे 4 की इजाजत है, कौन सा निराला काम किया है इसने? कैसे आदमी हो तुम, कैसे आदमी हो तुम लोग? कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, एक ड्रामा, मैं घर में कोई काम कर रहा था, ड्रामा लगा हुआ जिसमें एक साहब हैं जिन्होंने 2 शादियाँ की और उनकी जो पहली बीवी है वो कुछ सीन इस तरह से था कि बेटी जो है वो शायद वो दूसरी बीवी के पास ले गई और दूसरी बीवी जो है उसका ख्याल नहीं रख रही और ये पहली बीवी के पास आके कुछ पता नहीं उसे कहते हैं कि तुम आ जाओ मेरे साथ वापस वगैरह वगैरह वगैरह, बेटी के पालने का मसला है। तो एतराज़ कर रही हैं वो साहिबा कि तुमने शादी क्यों की दूसरी। तो वहाँ पे एक और आदमी जो शायद उस औरत का कोई भाई था, कज़न था, कुछ इस तरह का सीन बनाया हुआ था। वो अब यहाँ से गौर से सुनिएगा कि ये लोग किस तरह से नफ्सियात को इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा कि बीबी इसका हक है, इनके शरई तौर पे इसका हक है, इसने दूसरी से शादी कर ली है, क्या मसला है। आगे से उस औरत का डायलॉग था, कैसे लोग हो तुम। फिर उसने दोहराया, कैसे लोग हो तुम। अब जरा रुक के सोचिए कि सेकुलर्स आपके साथ गेम क्या खेल रहे हैं। सेकुलर्स गेम आपके साथ ये खेल रहे हैं कि एक मर्द पहले ये इंट्रोड्यूस कराता है कि ये इसने अगर दूसरी शादी की है तो शरीयत के मुताबिक की है। जिस पर वो जवाब दे रही है कि कैसे लोग हो तुम, तो असल में कह रही है कि कैसी शरीयत है तुम्हारी। अगर वो कहना कि उसकी मर्जी थी और उसका जो जवाब दे कि कैसे आदमी हो, तो फिर वो उस फर्द पे तबसरा कर रही है। लेकिन जब वो शरीयत को बुनियाद बना के बता रहा है कि उसकी ने दूसरी शादी की है तो उसका हक था, तो अब जब वो कह रही है ना कैसे लोग हो तुम, तो असल में वो कह रही है कैसी शरीयत है तुम्हारी। ये मसला है हमें सेकुलरिज्म से, ये शरीयत को ऐसे चैलेंज करते हैं कि जैसे, और चैलेंज करें खुल के तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए कि हम किसी अबू जहल के मानने वाले तो नहीं हैं। डिबेट करनी है डिबेट करो, बहस करनी है बिस्मिल्लाह, मुनाजरा करना है क्यों नहीं, मुबाहिसा करना है बिस्मिल्लाह। मैं तो लाइव होता हूँ, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे की भी लाइव बगैर किसी ब्रेक के 7 घंटे मुसलसल कैमरे पे बैठ के लोगों से डिबेट्स कर रही। करो भाई, किसने मना किया है। ये चोरी ना करो, इस तरह से ना करो कि कानून भी हमारे ऊपर मलना शुरू कर दो, अपना ड्रामा भी हम पे मलना शुरू कर दो कि हमारी कोई मर्जी नहीं है लेकिन तुम्हारी वजह से सारा कुछ हमें देखना पड़ता है, इसलिए कि देखने के लिए कुछ और है नहीं। वो हरकतें जो किसी ज़माने में लोग छुप के मखसूस जगहों पे जाके किया करते थे, वो तुमने टीवी स्क्रीन के ज़रिए हमारे घरों के अंदर तुम लेके आ गए हो। पाकिस्तान का बाप अपना एतमाद खोता जा रहा है कि अपनी बेटी के साथ बैठ के वो टीवी देखे या ना देखे, कोई पता नहीं अगला सीन क्या होगा, कोई पता नहीं अगला इश्तहार किस चीज़ का होगा। तुमने चाय बेचनी है, तुमने आइसक्रीम बेचनी है, तुमने कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए किसी न किसी घर की इज्जत को तुमने चाह रहे होते हो। इसके पीछे न्यूरो साइंस है। न्यूरो साइंस है कि जब लड़की की तरफ मर्द का ध्यान जाएगा तो उस वक्त उसकी तवज्जो पूरी है, आगे तुम जो भी प्रोडक्ट रखोगे प्रोडक्ट से अच्छा लगेगा। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, पूरी न्यूरो साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि औरतों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और तुम बताते हो कि औरतों की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, औरतों को तुम आइसक्रीमें बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, चाय की पत्ती बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, चीनी बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सेफ्टीज, मर्दों की दाढ़ी साफ करने वाले आलात, उसमें भी और उसको भी यार, उसको भी अगर तुम बेच रहे हो वहां पे, तो हमें ना बताओ कि तुम औरतों की आज़ादी के लिए काम कर रहे हो। ये तुम्हारी सेकुलर पॉलिसी है जो तुमने अपने मीडिया पे भी अप्लाई कर दी, इसलिए हमें सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम है। ये ड्रामे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, ये एक वायरस की तरह है, और ऐसा वायरस जो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता जा रहा है, और ये महसूस नहीं हो रहा हमें कि हम बीमार हैं, हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमें ये मसला ही नहीं महसूस होगा कि हम बीमार हैं, तो हमें शायद किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत ना हो। हमें अपने रूहानी डॉक्टर की ज़रूरत उस वक्त तक नहीं महसूस होगी जब तक हमें यही ना पता हो कि हम बीमार हैं। हमारी सोसाइटी तबाही की तरफ जा रही है। हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन्स ऐसे माइंड सेट के साथ बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, जो इस सोसाइटी में एक पैरासाइट का काम करें। क्योंकि देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ही सोसाइटी बनती है। आज से अगर हम 10 या 20 साल पहले देख लें तो सोसाइटी हमारी ऐसी नहीं थी। हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस थे, हमारे पास लैंग्वेज डिफरेंसेस थे, बैरियर्स थे बहुत से। लेकिन अब इन आने वाले वक्तों में हमने बहुत से बैरियर्स अबूर कर लिए, लेकिन इनमें बहुत से हमारे पास ऐसे फितने भी जन्म ले रहे हैं जो हमारे लिए शदीद नुकसानदेह हैं। जिस तरह बीमारियां अपने आप में डेवलप होती रहती हैं और नए क्योर मार्केट में आते रहते हैं, दवाइयाँ बनती रहती हैं, और इसी तरह ये वायरसेस भी बढ़ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں. اور یہ وائرس برتھ کس طرح لے رہے ہیں, یہ اپنے روٹس کس طرح جما رہے ہیں سوسائٹی میں, وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ڈراموز, اس طرح کی پرسنالٹی سے ایکسپوزڈ ہیں سوشل میڈیا سے, جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ غلط چیز غلط نہیں ہے بلکہ بہت اچھی ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے. ہم لوگ تکیہ نو سوچ والے ہیں, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام بالکل مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی جینے کا مقصد بھی بتاتا ہے اور طریقہ بھی. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. دس از نقابی گرل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.